राधे राधे बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स के वन शॉट लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, ये चैप्टर आपके एग्जाम में 10 से 12 मार्क विथ ऑप्शन कैरी करता है। ठीक है बच्चों, और इस चैप्टर को भी हम लोग एकदम स्क्रैच बेसिक से उठाएंगे, टॉप तक लेके जाएंगे। हर एक टॉपिक पे मैं आपको प्रॉब्लम सेट, सॉल्व, अनसॉल्व और पीवाईक्यू इन चारों जगह से क्वेश्चंस करवाऊंगा। और मेरी गारंटी है, अगर ये वीडियो देख लिया तो एग्जाम में इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे। जो इस वीडियो में मिलेगा आपको कंफर्म एग्जाम में भी वही मिलने वाला है, गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो अभी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू समझते हैं कि भाई साहब मुझे इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। जो पीछे लिखा है बस उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा चैप्टर में कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज मुझे देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या करता है। बेसिकली मुझे समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हम कौन सी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। पहली चीज ये समझनी है, ये समझ लेंगे, इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे इसको समझा, क्वेश्चन सॉल्व किया, हम चलेंगे सेकंड थिंग पे, जो है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई साहब इसमें क्या है, इसमें तीन लोग मिलेंगे। पहला मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन मिलेगा, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मिलेगा, तीसरा फॉर्मूला मेथड मिलेगा। अब अगर इन तीनों की बात करें बच्चों, तो ये जो ये भाई साहब है, ये आपको 2 मार्क के क्वेश्चन लेके जाएंगे। मोस्ट ऑफ जगह पे ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैरी करता है और इस पे 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो ये बच्चे 2 लोग हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड फॉर्मूला मेथड, इन पे सेक्शन 3B में आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3B में, 3 मार्क्स के। ठीक है, तो सेकंड चीज जैसे ही मैंने पढ़ लिया मैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हम जाएंगे एक और छोटे से टॉपिक पे, जो है नेचर ऑफ रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर क्या है, उस पे जाएंगे। और जैसे इनको समझ लिया, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज एप्लीकेशन, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बच्चों पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है भाई साहब, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है। अब कैसा है, इसका जनरल फॉर्म हमारे पास होता है बच्चों, जो है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। दैट्स द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें जो x है, x वेरिएबल होता है। अब ये जो यहाँ पे मैंने x लिखा है, तो आप इसके अंदर a से लेके z तक के कोई भी स्मॉल लेटर्स को यूज कर सकते हो। मतलब ये भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0। मेरे पास pz स्क्वायर प्लस qz प्लस क्या ले लूं, r बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखो, ये जो z है इधर भी z है, y तो इधर भी y, x तो इधर भी x। ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर 2 होगी, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर आपको a, b और c दिख रहा होगा, मतलब x के आगे नंबर्स लिखे, इन नंबर्स को हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टेंट्स। क्या है ये, कॉन्स्टेंट। सो दैट्स द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और समझ लिया, इसके अंदर जो 2 ही चीजें हैं, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल x है, कांस्टेंट abc है। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक में बस इसको ही समझना है हमको, इसी के अंदर जो चीजें लिखी है उसको समझना है। अब इससे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, इससे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि आपके पास एक इक्वेशन दे रखी होगी और आपसे पूछेगा बताओ ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आपको क्या चेक करना है, आपको बस ये चेक करना है कि वेरिएबल की पावर, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, पहला। सेकेंड थिंग, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव या फिर रैशनल नहीं होनी चाहिए, या रूट वूट में नहीं होना चाहिए। बस ये ऑब्जर्व करना है, अगर रूट रैशनल या नेगेटिव मिला तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अगर ऐसा दिखा तो ही है। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे गए। अब बच्चों, इस टॉपिक पे टाइप 1 क्वेश्चन का, टाइप 1 क्वेश्चन सिंपल में आपको वो बोलेगा डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर डिसाइड वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। आपके पास इक्वेशन दे रखी होगी और पूछेगा क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो करना क्या है, ये जो इक्वेशन दे रखी है वो इनके जैसी दिखती है कि नहीं, ये चेक करना है। अगर ऐसी दिख रही है तो क्वाड्रेटिक है, नहीं तो छोड़ दो। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब वेरिएबल कौन है बच्चों, x, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, और कोई भी पावर नेगेटिव या रैशनल नहीं है, नहीं है, इसका मतलब यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, आगे लिखना पड़ेगा, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे, अब यहाँ पे देखो y मेरे पास वेरिएबल है, y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1/y है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1/y, जो y है उसको ऊपर भेज दो,
तो ये हो जाएगा y की पावर -1 इक्वल टू 2। अब अगर इसको मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा तो क्या दिख रहा है बच्चों, वेरिएबल की पावर माइनस आ गई। अब जैसे ही मैंने कहा वेरिएबल की पावर माइनस आ गई तो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा एक और तरीका है सिंप्लीफाई करने का। क्या करो आप, इसको ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, सबको y से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा देखो, यहाँ भी y से, यहाँ भी y से, यहाँ भी y से, तो कैसा हो जाएगा, y स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब प्लस y इंटू 1/y इक्वल टू 2 इंटू वाई। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, y क्यूब आ गया। मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 चाहिए, इधर मैक्सिमम पावर तो 3 हो गई। तो इस वजह से बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आगे x प्लस 1/x, सेम ये पैटर्न है, बस x की जगह पे इधर y का स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ x है। करने का दो तरीका, x को ऊपर भेज दिया, x की पावर -1, तो वहां से कुछ जुगाड़ हो जाएगा। या तो एक काम करो, इसको x से मल्टीप्लाई करके देखो होता क्या है। क्या करो, x को ऊपर मत भेजो, यहाँ पे सबको x से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या मिलता है। तरीका यही है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो x इंटू x का स्क्वायर प्लस x इंटू 1/x -2 इंटू x। ये x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -2 को यहाँ लेके आऊंगा तो +2 हो जाएगा, +2 + 1 बराबर 0। अब ये जो इक्वेशन मिली है बच्चों, ध्यान से देखो, क्या ये वैसे दिख रही है, x का स्क्वायर x और फिर कांस्टेंट है, इधर a की वैल्यू 1 है, b 2 है, c की वैल्यू 1, मतलब ये वैसा दिख रहा है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अब जो आगे वाला चीज है देखो, m³ 3m² -2, इसको देखते ही हम लोग बता देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर तो भाई साहब 3 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बच्चों दैट्स द टाइप 1 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे बच्चों 1 मार्क के क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक पे, और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का टाइप नंबर 2। बच्चों चलते हैं टाइप नंबर 2 पे। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्वेश्चन आएगा आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। आपके पास इक्वेशंस दी जाएंगी, उसको आपको इन भाई साहब से कंपेयर करना है और ए बी सी का वैल्यू निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है 2x का स्क्वायर -5x + 7 बराबर 0। इसके अंदर आपको ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। तो पहले आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन क्या है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। आपने कर दिया इनसे कंपेयर, ठीक है। कंपेयर किया तो ध्यान से देखो, अब a के जगह पे 2 है, b के जगह पे क्या है -5, c के जगह पे 7। तो देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ गया 2, b का वैल्यू कितना आ गया -5, c का वैल्यू आ गया 7। आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। अब यहाँ पे आओ सेकंड वाले में। अब सेकंड वाले को जब मैं देखूंगा तो ये ऐसा नहीं दिख रहा है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा सिंप्लीफाई करके। तो ये कैसा हो जाएगा, अच्छा ये जो बच्चों पहला क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और ये सारे आपके एक्सरसाइज के हैं। तो कैसा हो जाएगा देखो, पहले मेरे पास क्या है मैक्सिमम पावर जिसकी डिग्री 2 है वो, तो ये पहले आएगा। तो क्या करो, इन दोनों को उठाओ और इस तरफ भेज दो। तो कैसा हो जाएगा, ये -y², यहाँ पे आ गया +y² हो गया 10, यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये +2y एज इट इज। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये कुछ वैसा दिख रहा है। अब करो कंपेयर, तो कंपेयरिंग विथ ay² प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पे मैंने ay² क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल y में लिया है। अब देखो फिर कंपेयर करो, a के जगह पे क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, b के जगह पे +2, c के जगह पे -10। तो a का वैल्यू आ गया 1, b आ गया 2, c आ गया -10। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ो थर्ड वाले पे। अब थर्ड वाले में भी ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये भी डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख रहा है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करने में इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, a - b द होल स्क्वायर जैसा है। कैसा है, a - b द होल स्क्वायर जैसा। ये क्या होता है, a² - 2ab प्लस b² होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले ओपन करना पड़ेगा, तो कर दो ओपन। कैसा दिखेगा ये, x का स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये 2x प्लस 3 एज इट इज। इनको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर -2x प्लस ये पूरी लोग एज इट इज, इनको इस तरफ लेके आ रहा हूँ। ये +2x यहाँ आके -2x हो जाएगा, ये हो गया -3 बराबर 0। कैसा हो जाएगा देखो, ये x का स्क्वायर -2x -4x 1 - 3 हो गया -2 बराबर 0। अब इसको ध्यान से देखो, कैसा दिख रहा है, करो कंपेयर। तो a का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे
ए का वैल्यू मिल जाएगा 1, बी मिल जाएगा -4, सी मिल जाएगा -2। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ो फोर्थ वाले पे। अब फोर्थ वाले में कुछ ऐसी इक्वेशन दे रखी है, ये भी ऐसा नहीं दिख रहा है, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ये p को उठाओ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कैसा हो जाएगा ये p इंटू 3, 3p, p इंटू 6p, ये हो जाएगा 6p का स्क्वायर प्लस इक्वल टू 5। ये 5 को यहाँ लेके आ जाओ, कैसा हो जाएगा ये 6p का स्क्वायर प्लस 3p माइनस 5 बराबर 0। अब ध्यान से देखो, ये वैसा दिख रहा है बट वेरिएबल सिर्फ p में। करो कंपेयर, तो कंपेयर करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -5। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन का टाइप नंबर 2 हमारे टॉपिक नंबर 1 पे। अब इसी टॉपिक नंबर 1 पे बच्चों एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसको मैं टाइप 3 में डाला हूं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक, देखते हैं क्या है। बच्चों चलते हैं हम लोग टाइप 3 वाले क्वेश्चन पे। अब टाइप 3 वाले क्वेश्चन का टॉपिक क्या है बच्चों, टॉपिक है 0/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों बच्चों एक ही इंसान है, बस दोनों अलग अलग नाम है। ठीक है, तो 0 या फिर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको जब मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा, यानी राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड आएगी। क्या मतलब है इस चीज का, उसके लिए क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन 2 इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला है, डिटरमाइन या चेक करो कि ये जो 2 इसका ही रूट है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस 2 को उठाएंगे, उसके अंदर पुट करेंगे, अगर आंसर 0 आ गया तो वो क्या है, रूट है, या फिर 0 है, नहीं आया तो नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे चेक करने के लिए, पुट करो x, वेरिएबल क्या है m, पुट m इक्वल टू 2 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरे पास 2m का स्क्वायर माइनस 5m बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, जहां जहां पे m दिख रहा है 2 पुट कर दो, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 बराबर 0। ये कैसा हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4, माइनस 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, ये हो जाएगा 8 माइनस 10 कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है मेरे पास माइनस का 2। बच्चों क्या ये 0 आया है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं आया, इसका मतलब देयरफॉर m इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ 2m स्क्वायर माइनस 5m बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्या करना है, बस वो नंबर को उठाओ, अंदर पुट कर दो, आंसर 0 आएगा। अब इसका ही एक और क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाता है बच्चों, ये दोनों PYQ है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या अब ये जो वाला क्वेश्चन है ये एक्टिविटी में आया है, बट क्या कह रहा है वो समझते हैं। ये कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 5 इज रूट ऑफ kx का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब वो कह रहा है, आपसे पूछ नहीं रहा है कि 5 रूट है, वो कह रहा है भाई 5 रूट है तो तू k का वैल्यू निकाल के दे। अब क्या मतलब है 5 रूट है, तो जब इस 5 को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे आंसर 0 मिलेगा, बराबर है ना। क्यों, क्योंकि 5 रूट है। सोल्यूशन लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, सिंस 5 इज रूट, क्या हो जाएगा, पुट करो इसके अंदर 5 को, जहां जहां पे x दिख रहा है 5 पुट कर दो, k इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 माइनस 5, ये पूरा का पूरा आंसर बच्चों 0 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि रूट है 5। तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू 25, ये कितना हो जाएगा बच्चों 14 इंटू 5, क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये आ गया 7 माइनस 5 बराबर 0। तो ये कितना आ रहा है बच्चों 25k माइनस 75 बराबर 0। तो 25k बराबर 75, माइनस 75 को मैंने वहां पे भेज दिया, तो k का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास 75 डिवाइडेड बाय 25, तो k का वैल्यू आ गया 3। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है बच्चों, 0 का मतलब या फिर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं इस पे और कौन से क्वेश्चंस हैं बच्चों। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और अनसॉल्व्ड यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। सेम क्वेश्चन बच्चों रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 मार्क्स के लिए। अब क्या कह रहा है, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे क्या बोला है, बोल रहा है वो x बराबर 3 इसका रूट है तो k निकाल के दे। तो क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पे x दिख रहा है 3 पुट करके सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा देयरफॉर k इंटू
3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3, मतलब जैसे ही मैं x को 3 पुट कर दूंगा आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आना चाहिए। इसी का वही मतलब है ना रूट का। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9k माइनस 30 प्लस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 9k माइनस 27 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 9k बराबर 27, k का वैल्यू आ गया 27/9, k का वैल्यू आ गया 3। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले टाइप पे, जो है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर 3 चीजें स्टडी करनी है, जो जिसमें पहली फैक्टराइजेशन, उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फिर फॉर्मूला मेथड। हम लोग स्टार्ट करें मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। अब बच्चों अगर मैं इस मेथड की बात करूं तो अगर पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया जाए तो ये समझ में आता है कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन पे अगर क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन नंबर 2B में ही आएगा, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक को किया तो ये 2 मार्क मेरी झोली में चला जाएगा अगर प्रॉपरली कर लिया तो। ठीक है बच्चों, अब बेसिक से एकदम स्क्रैच से समझते हैं ये मेथड क्या है और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होगा, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी और उसको बोला जाएगा कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन या फिर सॉल्व बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, वहां पे ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, चलो, तो ये क्वेश्चन मेरे को दिया है और बोला है सॉल्व बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है मेरे पास, सब देखते हैं। स्टेप नंबर 1 इस पहला इंटू तीसरा क्या है, पहला मल्टीप्लाइड बाय तीसरा या फिर फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय थर्ड। ये क्या है पहले तो वो समझो। इसमें पहला और तीसरा कौन है, जो मेरी इक्वेशन दे रखी है ना उसको जनरल फॉर्म में लिखो, और जो पहले लिखा है वो पहला, आखिरी में जो है वो तीसरा, और ये बीच वाला। ठीक है, ये पहला, ये है तीसरा, ये है बीच वाला, डिसाइड कर लो। ठीक है, मतलब जनरल फॉर्म क्या है मेरे पास, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ये जनरल फॉर्म है तो ये मेरे पास पहला है, ये तीसरा है और ये बीच वाला है। ठीक है, इस तरीके से। तो स्टेप नंबर 1 क्या बोल रहा है, स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है, ये कह रहा है पहला इंटू तीसरा। तो क्या हो जाएगा, पहला इंटू तीसरा, पहला क्या है 1 इंटू तीसरा क्या है मेरे पास थर्ड 54। आंसर क्या आ गया 54। अब जैसे ही पहला इंटू तीसरा कर लिया, 2 डंडी बीच वाला साइड में, 2 डंडी बीच वाला साइड में। अब 2 डंडी बना दिया, बीच वाला कौन है, बीच वाला -15, ये आ गया साइड में। क्या किया मैंने स्टेप नंबर 1 में, पहला इंटू तीसरा, 2 डंडी बीच वाला साइड में। अब ये करने के बाद मुझे क्या करना है बच्चों, ये डंडी के एंड पे 2 नंबर्स लाके प्लेस करने हैं। अब 2 नंबर कैसे, ये 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 54 हो, और जिनको जब मैं ऐड करूंगा तो -50 आना चाहिए। क्या करना है, मुझे ऐसे 2 नंबर्स लाने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 54 हो, ऐड करने पे -15 आए, ऐसे नंबर्स प्लेस करने। अब भाई साहब ये नंबर कहाँ मिलेंगे, कौन से दुकान पे मिलेंगे, कोई दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा। ये जो 54 है इसको फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको, और वो फैक्टर निकाल के चेक करना पड़ेगा आपको। ये चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन से 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 54 आता है। तो वो नंबर अगर आप ढूंढने जाओगे तो वो मिल जाएगा 9 और 6। करो मल्टीप्लाई 9 इंटू 6 का, 54 आएगा, और ऐड करोगे 15 आ रहा है। मुझे क्या चाहिए बच्चों, ऐड करने पे -15 चाहिए, बट अगर मैं 9 और 6, मैं ये 9 और 6 को ऐड करूंगा तो +15 आ रहा है। मुझे तो भाई साहब -15 चाहिए, मतलब जुगाड़ करना पड़ेगा। तो एक काम करो, एक को माइनस देके दूसरे को प्लस कर दो। अब जैसे ही मैं ये करूंगा, एक किसी भी एक को माइनस दे दिया, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -9 इंटू -6, जब मैं -9 इंटू +6 जब मैं कर दूंगा तो आंसर में तो -54 आएगा। मुझे तो +54 चाहिए, मतलब एक को माइनस देने से नहीं चलेगा, तो बचा क्या, दोनों को माइनस देना पड़ेगा। अब जरा करके देखो, -9 इंटू -6 जब मैंने किया तो ये कितना आ जाएगा, +54 आ जाएगा। और जब मैं इनको ऐड कर दूंगा तो कैसा दिखेगा, ये आ रहा है मेरे पास -15। क्या मुझे नंबर्स मिल गए, बिल्कुल मिल गए। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है, स्टेप नंबर 2 हमारे पास है, जो बीच वाला है उनको इन दोनों से रिप्लेस करो। क्या है मेरे पास, बीच वाले को रिप्लेस करो।
अब क्या है मेरे पास बीच वाला, जरा देखो, बीच वाला पहले डिसाइड किया ना हमने -15, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा पहला, ये मेरा तीसरा, ये एज इट इज, बीच वाले को रिप्लेस करना है किन से, इन दोनों से। ये दोनों क्या है मेरे पास, -9 -6। अब बीच वाले के पास x लगा था तो इनके पास भी x लगा दो। क्या किया हमने, बीच वाले को रिप्लेस कर दिया। ठीक है भाई साहब, रिप्लेस कर दिया। अब चलते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 पे। जैसे ही स्टेप नंबर 2 खत्म होगी हम बढ़ जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे। अब स्टेप नंबर 3 क्या है बच्चों, स्टेप नंबर 3 है, पढ़ो जरा क्या है, जोड़ी बनाओ कॉमन निकालो। क्या है बच्चों, जोड़ी बनाओ कॉमन निकालो। भाई साहब किसकी जोड़ी, कौन कॉमन, तो आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 आपने कर दिया। अब स्टेप नंबर 2 में जो पहले 2 है उनकी एक जोड़ी, जो बाद में 2 लिखे हैं उनकी जोड़ी। भाई साहब जोड़ी बनी। स्टेप नंबर 3 क्या है, जोड़ी बनाओ कॉमन निकालो। जोड़ी बना दिया, कॉमन निकालना है। कॉमन कहां से निकलेगा, पहले जोड़ी में से निकलेगा। कहां से निकलेगा, पहली जोड़ी में से। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, सिर्फ x बाहर निकलेगा। निकालो बाहर। जैसे ही x को बाहर निकाला क्या बचेगा अंदर, यहाँ पे 2x थे, एक मैंने बाहर निकाला, एक x बचेगा, हाँ बचेगा। ये -9x के पास तो एक ही x था, मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा, -9। जैसे ये काम खत्म हुआ तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट आंख बंद करके यहाँ पे कर दो कॉपी पेस्ट। कर दिया कॉपी पेस्ट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ -6 है। यहाँ पे x है, यहाँ -6x है, तो मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -6 बन जाए। क्या करना है, x को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि -6x आ जाए। क्या देना पड़ेगा मुझे, -6 देना पड़ेगा। तो ये -6 को कॉपी कर दो, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। जैसे ही ये किया, फिर से स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है मेरे पास, ब्रैकेट को कॉमन निकालो। क्या है, ब्रैकेट क्या मतलब है इस चीज का। अब यहां पे ध्यान से देखना, स्टेप नंबर 3 में ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म। अब दोनों के पास ध्यान से ऑब्जर्व करना, x -9 कॉमन है, दिख रहा है दोनों के पास, बस उसी को, वही ब्रैकेट हमको बाहर निकालनी है। मैंने क्या किया, x -9 कॉमन निकाल दिया। अब जैसे कॉमन निकाला, यहां से x -9 गायब हो जाएगा, क्या बचेगा x, यहां से x -9 गायब हो गया, क्या बचेगा 6 बराबर 0। अब करो सिंप्लीफाई, यहाँ पे क्या है, दो लोग का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो x -9 बराबर 0 होगा और x -6 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से x का वैल्यू मिल गया 9 और x का वैल्यू मिल गया 6। क्वेश्चन हो गया खत्म, 2 मार्क्स मेरी झोली में। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो बच्चों स्टेप नंबर 1 स्टेप 2 लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। और इस क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का भी है एंड प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं इस पे और क्वेश्चंस क्या है। बच्चों चलते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन 2 है बच्चों, ये आपके पास आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, यानी प्रैक्टिस सेट का भी है, और ये 3 बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है, 2020, 2022 एंड 2024 में। क्या क्या है देखो इसके अंदर। सेम इक्वेशन दिया है, स्टेप नंबर क्या है, पहला इंटू तीसरा करना है, तो उसके पहले डिसाइड करना पड़ेगा भाई पहला कौन, तीसरा कौन, बीच वाला कौन। तो ये आ गया पहला, ये आ गया तीसरा, ये आ गया बीच वाला, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या है, पहला इंटू तीसरा, पहला क्या है 1 इंटू तीसरा है मेरे पास -20, आंसर आ गया -20। फिर 2 डंडी बीच वाला साइड में, 2 डंडी बीच वाला साइड में। अब मुझे इसके एंड पे ऐसे 2 नंबर्स लाके फिल करने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन -20 हो, ऐड करने पे +1 आए। नंबर्स क्या होंगे, इसका निकालो फैक्टराइजेशन, तो जब इसके फैक्टर निकालोगे तो आपको नंबर मिलेंगे 5 और 4। देखो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आएगा, ऐड सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो 1 आएगा, बराबर। अब क्या हो जाएगा, मुझे मल्टीप्लिकेशन -20 चाहिए, मतलब दोनों में से एक को माइनस देना पड़ेगा। किसको माइनस दूं, अगर मैंने इसको माइनस और इसको प्लस दिया तो क्या हो जाएगा, देखो -5 इंटू +4 करेंगे -20 तो आएगा, बट जैसे ही मैं -5 + 4 करूंगा आंसर क्या आ जाएगा -1। मुझे क्या चाहिए +1, मतलब ये साइन को मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा।
अब मल्टीप्लाई करो, +4 इंटू माइनस +5 इंटू -4, आंसर विल बी -20। और जब इनको ऐड कर दूंगा मैं तो आंसर आ जाएगा +1, यानी मुझे मेरे नंबर्स मिल गए। स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है, बीच वाले को रिप्लेस करो, किससे, इन दोनों से। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x का स्क्वायर पहला और तीसरा एज इट इज। बीच वाला कौन है मेरे पास, बीच वाला था x, इसको मैं रिप्लेस करूंगा +5x -4x से। अब जैसे ही बीच वाला रिप्लेस किया, क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे, कॉमन निकालेंगे। जोड़ी बनेगी पहले दो लोगों की, दूसरे दो लोगों की, जोड़ी बन गई, निकालो कॉमन। इनमें से क्या बाहर निकलेगा, x बाहर निकलेगा। जैसे ही x बाहर निकला, अंदर क्या बचेगा, x +5 बचेगा। इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे x है और यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है, -4x। तो ये x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -4x बन जाए, -4 से डाल दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद क्या है मेरे पास, ब्रैकेट कॉमन निकालो। अब ब्रैकेट कॉमन में ध्यान से देखो, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, दोनों के पास x +5 है, तो ये मैंने कॉमन निकाल दिया। जैसे ही x +5 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, x। यहाँ पे क्या बचा, -4 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x +5 बराबर 0 और x -4 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा x बराबर -5 और x बराबर 4। ठीक है बच्चों, तो ये था सेकंड वाला क्वेश्चन जो 3 बार रिपीट हुआ है और आपके प्रॉब्लम सेट का भी है। देखते हैं इस पे और कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बच्चों देखते हैं इस पे थर्ड क्वेश्चन क्या। अभी ये क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2025 में पूछा गया है ना, इसी साल पूछा गया है। अब इसके अंदर भी m² + 14m + 13 दिया। स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों, पहला इंटू तीसरा करना है। अब उसके पहले भी डिसाइड करना पड़ेगा भाई पहला कौन तीसरा कौन। तो ये पहला, ये तीसरा, ये बीच वाला, करो मल्टीप्लीकेशन। पहला क्या है, 1 इंटू तीसरा है 13, आंसर विल बी 13। दो डंडी, बीच वाला साइड में। अब मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 13, ऐड करने पे 14, तो नंबर क्या मिलेगा बच्चों, नंबर हो जाएगा 13 और 1। जब मल्टीप्लाई करूंगा 13 इंटू 1 तो 13 आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 14 मिल जाएगा। आ गए नंबर्स। जैसे नंबर ढूंढ लिया, अब क्या है, बीच वाले को रिप्लेस करो, किन से, इन दोनों से। तो क्या है मेरे पास, ये मेरा पहला, ये मेरा तीसरा, एज इट इज, बीच वाले को रिप्लेस कर दिया। ये हो गया 13m + 1m आ गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, जोड़ी बनाओ, कॉमन निकालो। ये बना दी जोड़ी, अब निकाला कॉमन। कॉमन क्या निकलेगा, ध्यान से देखो, दोनों के पास m है तो मैंने m बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, m + 13। इस m + 13 को मैंने कर दिया कॉपी पेस्ट। अब मेरे पास यहाँ m दिया है और यहाँ 3 नंबर पे क्या है, इधर भी +m है, तो मुझे m को m में ही बदलना है। तो इधर क्या है 1, ये 1 आ जाएगा, इधर आ गया। अब क्या है, ब्रैकेट कॉमन निकालो। ये आ गए मेरे पास दो ब्रैकेट। ध्यान से देखो, दोनों के पास m + 13 है, m + 13 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा, m + 1 बराबर 0। तो ये आ जाएगा m + 13 बराबर 0 और m + 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया m बराबर -13 और m बराबर -1। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे। अब बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 2x का स्क्वायर -2x, यहाँ पे ये रैशनल नंबर है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ आ गया कहीं पे भी, अगर रैशनल नंबर आया बच्चों, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसे सबको मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे क्या है 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसा दिखेगा ये, 2 × 2 4x का स्क्वायर, 2 × 2 -4x, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा। क्या किया हमने, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये करने के बाद डिसाइड करो पहला और तीसरा कौन है। ये आ गया पहला, ये आ गया तीसरा, ये आ गया बीच वाला। अब क्या है स्टेप नंबर 1, पहला इंटू तीसरा, 4 × 1, आंसर विल बी 4। दो डंडी, बीच वाला साइड में। मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन मुझे मल्टीप्लाई करने पे +4 मिले, ऐड करने पे -4 आए। नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर हो जाएगा -2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो। -2 × -2 क्या हो जाएगा, +4, -2 को -2 में ऐड करेंगे -4 हो जाएगा। नंबर मिल गए। अब क्या करना है, आगे वाली स्टेप क्या है, बीच वाले को रिप्लेस करो। ये आ गया मेरा पहला, ये आ गया मेरा तीसरा, बीच में क्या हो जाएगा, ये -2x -2x रिप्लेस कर दिया। अब जैसे ही बच्चों स्टेप नंबर 2 खत्म हुआ, स्टेप नंबर 3 जोड़ी बनाओ, कॉमन निकालो। ये बन गई जोड़ी। अब निकालेंगे कॉमन। तो ध्यान से देखो, इधर 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 और 2 में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। इधर x का स्क्वायर, इधर x है, कौन कॉमन आएगा, x। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखो 4 x का स्क्वायर था, तो मैंने एक x बाहर निकाला, तो अंदर कंफर्म 1 बचना चाहिए।
4 था, 2 कॉमन निकाल दिया, तो बच्चों क्या बचेगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए, 2 से निकल गया, अंदर बचा 2x। अब यहाँ पे देखो 2x था ही और मैंने 2x कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1, ये 2x माइनस 1 एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या चेक करना है, मेरे पास क्या है, मेरे पास 2x है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, -2x है, तो ये 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -2x बन जाए, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -1 को चिपका दो ऊपर, इक्वल टू 0, चिपका दिया। अब क्या करना है, ब्रैकेट कॉमन निकालना है, ध्यान से देखो दोनों के पास ये ब्रैकेट कॉमन है, निकालो बाहर, 2x माइनस 1 को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से क्या आ गया, x का वैल्यू 1/2 यहां से भी, और मुझे यहां से भी x का वैल्यू 1/2 मिलेगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये था बच्चों आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन। देखते हैं इस पे एक और क्वेश्चन कैसा है। बच्चों देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अभी इसमें क्या दिया है मेरे पास, 6x माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, तो बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, जो नीचे आया सबको उससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्या है x, तो पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 6x इंटू एक्स, 6x का स्क्वायर, 2 अपॉन एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 2 बचेगा, 1 इंटू एक्स x, इस x को भी अंदर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, पहला इंटू तीसरा, बट उसके पहले डिसाइड करना पड़ेगा, तो ये पहला, ये तीसरा, ये बीच वाला, क्या स्टेप नंबर 1 मेरे पास, पहला इंटू तीसरा, 2 डंडी, बीच वाला साइड में आ गया। अब ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन -12 ऐड करने पे -1, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन -12 ऐड करने पे -1, क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर विल बी 4 3, इसको माइनस इसको प्लस। अब देखो -4 इंटू +3 -12 ऐड करेंगे तो -1 नंबर्स मिल गए। अब जैसे ही नंबर मिले बीच वाले को रिप्लेस करो इन दोनों से, क्या है मेरे पास, ये मेरा आ गया पहला, ये मेरा आ गया तीसरा, बीच वाले को रिप्लेस कर देंगे, ये आ गया 4x, ये आ गया 3x। जैसे ही स्टेप नंबर 2 खत्म, स्टेप नंबर 3 क्या है, जोड़ी बनाओ, कॉमन निकालो, ये बन गया जोड़ी। अब निकालो कॉमन, देखो ध्यान से दोनों के पास x है, x तो कंफर्म बाहर निकलेगा, और ध्यान से देखो 6 है और 4 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो मैंने ये 2 भी कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, देखो 2 3 जा 6, 3, ठीक है, एक 2x थे, एक मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर x बचेगा, माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, वहां से 2 निकलेगा, x तो ऑलरेडी बाहर निकाल चुका हूं। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास 3x लिखा है, और यहां पे क्या है, यहां पे भी प्लस 3x है, 3x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आएगा, 1 से, बराबर 0। अब जैसे ही बच्चों स्टेप नंबर 3 खत्म, ब्रैकेट कॉमन निकालना है, क्या निकलेगा बाहर, 3x माइनस 2 बाहर आ गया, अंदर बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0। यहां से आ रहा है 3x माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0। यहां से 3x बराबर 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2/3 और 2x बराबर -1, x का वैल्यू आ गया -1/2। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था बच्चों मेथड नंबर 1 पे जितने डिफरेंट क्वेश्चन पॉसिबल थे मैंने करवा दिए, 5 के 5 अलग अलग क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर भी हो गए, सॉल्व अनसॉल्व भी कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं बच्चों मेथड नंबर 2 पे, जो है फॉर्मूला मेथड। उसके पहले जाएंगे हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे, फॉर्मूला बाद में करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बच्चों अब इसमें बताने के लिए इस पे क्वेश्चन सिर्फ आपको 3 मार्क का मिलेगा, जो आएगा सेक्शन 3B में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेथड, देखते हैं क्या है बच्चों। देखते हैं हम लोग आगे वाली मेथड, जो है बच्चों कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मेथड नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्लियर कट आपको वो बोलेगा। ठीक है, अब करना क्या है, स्टेप वाइज जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है मेरे पास बच्चों ग्रीन सिग्नल। क्या है, ग्रीन सिग्नल। अब भाई साहब ग्रीन सिग्नल मुझे कब मिलेगा, मुझे ग्रीन सिग्नल तब मिलेगा, ग्रीन सिग्नल का बेसिकली मतलब है वो कह रहा है आगे सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करो, वो मेरे लिए ग्रीन सिग्नल है। मुझे कब मिलेगा, वो मुझे तब मिलेगा जब a का वैल्यू 1 हो जाएगा, तभी मिलेगा। दैट्स द ग्रीन सिग्नल फॉर अस।
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसमें पहले चेक करना है कि भाई साहब ए का वैल्यू 1 है क्या, मेरे पास ग्रीन सिग्नल है क्या। अगर मिला तो मैं आगे स्टेप नंबर 2 पे जाऊंगा, नहीं मिला तो मैं स्टेप नंबर 1 में ही ग्रीन सिग्नल क्रिएट करूंगा। कैसे? बाय मेकिंग A1। अब वो कैसे करना है जब आएगा तब देख लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ए यहाँ पे ही आता है, ए का वैल्यू 1 है, मतलब वो मेरे लिए ग्रीन सिग्नल है। यस, ग्रीन सिग्नल है। तो हम लोग क्या कर देंगे, अब सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, यानी मेरा स्टेप नंबर 2 चालू हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 क्या है मेरे पास, स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ भेजेंगे, कांस्टेंट को राइट पे भेजो। क्या करना है मुझे, कांस्टेंट को राइट पे भेजो, दैट्स द स्टेप नंबर 2। ठीक है, कांस्टेंट को भेज दो राइट पे। कैसा दिखेगा राइट पे भेजने के बाद, एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर 48। अब जैसे ही हम स्टेप नंबर 2 हमने खत्म की, कांस्टेंट को राइट पे भेज दिया, यहीं से हमारा स्टेप नंबर 3 चालू हो जाएगा। अब स्टेप नंबर टी क्या है, स्टेप नंबर 3 है मेरे पास, फाइंड द मिडल टर्म। फाइंड द मिडल टर्म, एम्प्टी लिख रहा हूं उसको। ठीक है, अब भाई साहब मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मिडल टर्म का फॉर्मूला होता है, मिडल टर्म इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू, यहीं पे देखो स्टेप नंबर 2 में x है बाजू में, x के बगल में जो नंबर लिखा है उसको उठा लो, क्या है 8 इंटू 8 का होल स्क्वायर करो। ये 2 1 जा 2 4 जा, -4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। मुझे मिडल टर्म मिल गई। अब जैसे मिडल टर्म मिली बच्चों, हम जाएंगे स्टेप नंबर 4 पे। तो स्टेप नंबर 4 होगी हमारे पास, ऐड मिडल टर्म ऑन बोथ साइड। क्या करना है बच्चों, मुझे मिडल टर्म को बोथ साइड्स पे ऐड करना है। अब मेरे पास मिडल टर्म क्या है 16, इसको दोनों तरफ ऐड कर दो। क्या हो जाएगा ये, x का स्क्वायर प्लस 8x, देखो ये और ये, यहाँ पे इधर भी 16 ऐड करूंगा, इधर भी 16 ऐड करूंगा, ये मैंने प्लस 16, यहाँ पे हो गया 48 प्लस 16 कर दिया ऐड। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही हमने ऐड किया, जैसे ही हमने मिडल टर्म ऐड किया, तो उसके बाद स्टेप नंबर 5 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, स्टेप नंबर 5 में होगा मेक step 4 in the form of a plus b the whole square और a minus b the whole square। इसमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं, make RHS, make RHS नहीं LHS, make left hand side of step number 4, left hand side of step number 4, make left hand side of step number 4 in the form of a plus b the whole square और a minus b the whole square। भाई साहब ये कैसे बनेगा, उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड का पहला साइन। अभी लेफ्ट हैंड साइड है तो पहला साइन क्या है बच्चों, अगर पहला साइन प्लस होगा तो a प्लस बी द होल स्क्वायर बनेगा, पहला साइन माइनस होगा तो a माइनस बी द होल स्क्वायर बनेगा। ये याद रखना है यहाँ पे। अब कैसे बनाना है a प्लस बी द होल स्क्वायर, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, पहला उठाओ तीसरा उठाओ। ठीक है, पहले और तीसरे का स्क्वायर रूट ले लो। अब x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो वो x बन जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट लोगे तो वो 4 बन जाएगा। पहली साइन क्या है प्लस, तो ये प्लस चिपका दिया, ये बन गया होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ऐड कर दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये 14, ये हो गया मेरे पास 60 का 4, बन गया स्टेप नंबर 5। अब जैसे स्टेप नंबर 5 हुआ, स्टेप नंबर 6 उठा लो। स्टेप नंबर 6 क्या है, टेक स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट ऑफ स्टेप नंबर 5। जो स्टेप नंबर 5 है वहां पे स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये 2 गायब हो जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 64। सिंप्लीफाई करो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 4 बन जाएगा और ये नंबर में 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का आ गया। बट यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, स्टेप नंबर 6 में जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट लोगे उसके आगे आप प्लस माइनस ऐड करोगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद मुझे मिल जाएगा x प्लस 4 बराबर 8 और x प्लस 4 बराबर -8। ये 4 वहां चला गया, -4 हो जाएगा, 8 - 4
क्या बचेगा, या तो x का वैल्यू 4 आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये -8 है, 4 वहां जाके माइनस हो जाएगा, -8 -4 हो जाएगा -12। ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। तो ये था 6 स्टेप किसकी हमारे पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहला ग्रीन सिग्नल, फिर कांस्टेंट को राइट पे भेजो, फाइंड द मिडिल टर्म, ऐड द मिडिल टर्म ऑन बोथ साइड, फिर make LHS in the form of a plus b the whole square और a minus b the whole square and then take the square root, get the answer। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा है ये। बच्चों आगे बढ़ते हैं, जो पहला वाला था बच्चों वो सॉल्व का क्वेश्चन था, ये अनसॉल्व से उठा है। ठीक है, अब इसके अंदर ये इक्वेशन दिया है, बोला है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पहला काम ये देखना पड़ेगा जनरल फॉर्म में है कि नहीं। जनरल फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को उस तरफ भेजना पड़ेगा, भेज दो। कैसा हो जाएगा ये, 5x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 बराबर 0 आ गया जनरल फॉर्म में। अब मुझे चेक करना है भाई साहब स्टेप नंबर 1 ग्रीन सिग्नल है या नहीं। ग्रीन सिग्नल कब होगा, जब a का वैल्यू तो 1 होगा। यहाँ तो भाई साहब 5 5 है, ग्रीन सिग्नल नहीं है, बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो a का वैल्यू मुझे 1 करना है ना, तो a के जगह पे जो नंबर है सबको उसी से डिवाइड कर दो। क्या a के जगह पे 5, तो क्या करना बच्चों, सबको 5 से डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 5/5, ये आ गया मेरे पास x का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -4/5x माइनस 7/5 बराबर 0। अब ध्यान से देखो क्या मेरे पास ग्रीन सिग्नल है, बिल्कुल है, a का वैल्यू 1 आ गया, ग्रीन सिग्नल मेरा। हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 2 में, क्या है, कांस्टेंट को राइट पे भेजो, भेज दो भाई। क्या हो जाएगा ये, x का स्क्वायर -4/5x इज इक्वल्स टू 7/5 को वहां भेज दिया तो माइनस का प्लस हो गया। अब मेरे पास मिडल टर्म फाइंड करना है, क्या है फॉर्मूला, -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मिडल टर्म इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या लगा है, -4/5, तो ये -4/5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/25। ये मुझे बच्चों मिडिल टर्म मिल गई। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4, खत्म हो गया स्टेप नंबर 3, मिडिल टर्म मिल गया। तो स्टेप नंबर 4 क्या कह रहा है, ऐड मिडिल टर्म ऑन बोथ साइड। तो ये जो भी मिडिल टर्म मिला है उसको दोनों तरफ ऐड करना है, किसके, स्टेप नंबर 3 के। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर -4/5x, ठीक है, इसके आगे ये प्लस 4/25 इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा 7/5 प्लस 4/25 ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद मुझे क्या करना है, मेक लेफ्ट हैंड साइड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर। कैसे होगा वो, पहला और तीसरे का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा x, इसका स्क्वायर रूट हो गया 2/5, पहली साइन क्या है माइनस, चिपका दिया, ये बन गया होल स्क्वायर। इसको करो सिंप्लीफाई, कैसा दिखेगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इसमें सबको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का बेस सेम हो जाएगा 25, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 35 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 39/25, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ऐसे कुछ मिलेगा। अब स्टेप नंबर 5 खत्म, सिंप्लीफाई भी कर दिया, होल स्क्वायर भी बना दिया। क्या करना है, टेक द स्क्वायर रूट, किसका, इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ये गायब हो जाएगा, तो ये x माइनस 2/5 इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो √39 का स्क्वायर रूट, √39 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा, और स्क्वायर रूट लिया इसीलिए प्लस माइनस भी आ जाएगा। तो कैसा दिखेगा यहाँ पे, ये x माइनस 2/5 इक्वल टू प्लस √39/5, और दूसरी वैल्यू x माइनस 2/5 इक्वल टू माइनस √39/5। कैसा हो जाएगा, ये -2/5 को वहां भेज दो, √39/5 प्लस 2/5, दोनों का बेस सेम है, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू √39 प्लस 2/5, ये आ गई x की एक वैल्यू। आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस √39 प्लस 2/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस √39 प्लस 2, दोनों का बेस सेम है, साथ में आ गया,
x की वैल्यू मिल गई, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास मेथड नंबर 2। बढ़ते हैं आगे मेथड नंबर 3 पे, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, फॉर्मूला मेथड। देखते हैं क्या है बच्चों। चलते हैं थर्ड मेथड पे, जो है फॉर्मूला मेथड। अब ये फॉर्मूला मेथड का एक्चुअल नाम है बच्चों श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को या उसके जीरोस को फाइंड करने का, ये एक इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने दिया था, तो इसीलिए इस फॉर्मूला को उनके नाम से बता दिया गया श्रीधराचार्य फॉर्मूला, बट हम लोग उसको एज एन फॉर्मूला मेथड जानते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, देन उसके रूट्स को फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। सिंपल, यही फॉर्मूला है। तो मुझे क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, अपने को रूट मिल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन उठाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सॉल्व कैसे किया जाता है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये 2025 इसी साल आया हुआ है, और ये एक अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स भी है टेक्स्ट बुक का, और एग्जाम में भी आया हुआ है, तो वो मैंने उठा लिया है। अब मुझे ये इक्वेशन दिया है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और बोला है सॉल्व दिस सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड या सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। आपको लिखा हुआ मिलेगा फॉर्मूला मेथड, तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, ए बी सी का वैल्यू निकालो। क्या है बच्चों, ए बी सी का वैल्यू निकालो। कैसे? कंपेयर करके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहां से ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखो 1, बी क्या मिल गया मुझे माइनस का 2, सी क्या मिल गया मुझे माइनस का 3। तो बच्चों ए बी सी का वैल्यू आ गया मेरे पास। ठीक है, अब जैसे ए बी सी का वैल्यू आ गया, तो आप ये डायरेक्ट वैल्यू उठा के यहाँ पे ये पुट कर सकते हो, या पहले बी स्क्वायर माइनस ए सी 4ac को अलग से सॉल्व करके इसमें मिला के पुट कर सकते हो, चॉइस आपकी है। ठीक है, हम लोग दोनों तरीके से करेंगे। पहले हम लोग करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा बच्चों, ये बी का स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन नहीं, सिर्फ ये निकालना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 3 हो गया 12। तो ये कितना आ रहा है बच्चों 16 आ गया। मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला। अब लिखो फॉर्मूला और उसमें वैल्यूज पुट कर दो। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। ये आ गया अपने पास। अब क्या हो जाएगा, देखो सारी वैल्यूज इसमें लाके पुट करो। x इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना है, देखो b -2 माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू कितनी निकाली है 16 अपॉन 2 इंटू ए। ये हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। कैसा दिखेगा ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या है बच्चों 4 अपॉन 2। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, एक बार इसको यहाँ पे प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रख के सिंप्लीफाई करेंगे। कैसा दिखेगा ये, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 अपॉन 2, एक तो ये होगा, और x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 अपॉन 2। कैसा दिखेगा ये, 2 प्लस 4 6, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2, यानी x का वैल्यू 1 मिलेगा 3। दूसरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 अपॉन 2, x का दूसरा वैल्यू आ जाएगा -1। ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था इस पे पहला क्वेश्चन। देखते हैं आगे और क्वेश्चंस क्या क्या है बच्चों। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, लगातार 2022 2023 बैक टू बैक 2 साल आया है 3 मार्क के लिए, और ये एक सॉल्व्ड एग्जांपल है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। अब इसमें भी क्या बोला है, सॉल्व दिस फॉलोइंग इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। काम वही, पहले एबीसी का वैल्यू निकालो फिर फॉर्मूला में पुट कर दो। ठीक है, कैसा हो जाएगा ये, कंपेयरिंग विथ ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एबीसी का वैल्यू निकाल दो। क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू 10 आ गया, सी का वैल्यू 2 आ गया। ये आ गया मेरे पास एबीसी का वैल्यू। इनको उठाओ, फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर दो। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी का वैल्यू कितना है -10 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए कितना है मेरे पास 1 इंटू सी का वैल्यू इज 2 डिवाइडेड बाय
2 × a, तो ये क्या हो जाएगा -10 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर कितना है मेरे पास 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 × a का वैल्यू कितना था मेरे पास 1, तो ये आ गया 2। अब ये पूरी चीज क्या हो जाएगी देखो x इज इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा मेरे पास 92 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा -10 प्लस माइनस। अब ये जो 92 है रूट में बच्चों ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, देखो ध्यान से। तो अब ऐसा सिचुएशन में अगर हम लोग फंस गए कि अंदर जैसे पिछले क्वेश्चन में 16 था यहाँ पे तो नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस 92 को अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, इसको हम लोग तोड़ेंगे किसी नंबर के मल्टीप्लीकेशन में और उसमें से एक आध नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो हम लोगों को काम हो जाएगा आसान, बाहर निकाल देंगे उसको। तो ये क्या हो जाएगा 92 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैसे 4 × 23, तो ये 4 जो है बच्चों 2 बन जाएगा बाहर निकाल के, ये 10 प्लस माइनस 2√23। अब 23 और टूटने वाला नहीं है, अगर इन दोनों में से ऊपर 2 कॉमन निकालो तो कैसा हो जाएगा ये -5 प्लस माइनस √23। तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास x इज इक्वल्स टू -5 प्लस √23 और x इज इक्वल्स टू -5 माइनस √23। दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 3 मार्क झोली में अगर इतना कर दिया तो। ये था क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस कैसे हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में ये कुछ तो दिया, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये प्रीवियस ईयर में भी आया और ये आपके प्रैक्टिस सेट में भी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन दिया है और बोल रहा है सॉल्व करो फॉर्मूला मेथड से। तो पहला काम ABC का वैल्यू निकालेंगे, बट इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, जनरल फॉर्म में तो लिखा ही नहीं है, तो पहले जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसा दिखेगा जनरल फॉर्म में लिख देंगे तो 2 को इस तरफ लेके आ जाओ, y² प्लस 1/3y माइनस 2 बराबर 0, 1, ठीक है। अब आगे और क्या होगा बच्चों, और हम लोग क्या करेंगे अब जनरल फॉर्म में, या तो यहीं पे ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व कर दो या फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाला 3 है इसको गायब करेंगे, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसा दिखेगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हो जाएगा 3 × y² प्लस 1/3 × 3 तो 1 बन जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा 6 बराबर 0 आ गया जनरल फॉर्म में। अब कंपेयर करो और ABC का वैल्यू निकालो, कैसा हो जाएगा ये। देयरफॉर बच्चों कंपेयर करो, क्या हो जाएगा कंपेयर करने के बाद, कंपेयरिंग विथ ay² प्लस by प्लस c बराबर 0। तो यहां से बच्चों a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, b का वैल्यू आ गया 1, c आ गया -6। ये हमको ABC का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, फॉर्मूला लिखो और वैल्यूज उसमें पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2 × a। फिर क्या हो जाएगा आगे, x इज इक्वल्स टू वैल्यूज पुट कर दो, -b कितना है मेरे पास b का वैल्यू इज 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 × a कितना है मेरे पास a 3, c का वैल्यू है -6 अपॉन 2 × a जो है 3। तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा बच्चों 4 3 12, 12 6 72 यानी 72 और नीचे आ गया 6। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास -1 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 73 अपॉन 6 ऐसे कुछ। अब ये 73 जो है बच्चों क्या ये टूटेगा परफेक्ट स्क्वायर में, बिल्कुल नहीं टूटने वाला, इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 73 अपॉन 6 और x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 73 अपॉन 6। दैट्स द आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास थर्ड मेथड, फॉर्मूला मेथड, ठीक है बच्चों। हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले कंसेप्ट पे, देखते हैं क्या है बच्चों। चलते हैं आगे वाले टॉपिक पे, देखते हैं आगे वाला टॉपिक क्या है। आगे वाला टॉपिक इज बच्चों नेचर ऑफ रूट्स। अब इसमें क्या होगा समझते हैं। हमने अभी सीधाचार्य फॉर्मूला देखा जो क्या था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बराबर। अब इस फॉर्मूला में ये जो ये भाई साहब है ना, ये b² माइनस 4ac, यही हमको बताएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे बताएगा। यहाँ देखो, इफ b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो रूट्स कैसे बच्चे हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तब दोनों रूट अलग अलग आएंगे। फिर अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो गई देन रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो
दो ही रूट मतलब एक ही रूट मिलेंगे और वो दोनों के दोनों सेम होंगे। फिर वो कह रहा है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन रूट्स d and e, इसका मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लेस देन 0 आ गए तो रूट भाई साहब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ 3 तरीके हैं, ये आपको याद रखने हैं बच्चों। इस पे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पिछले मतलब इसी साल 2025 में आया है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी आया है। वो दोनों क्वेश्चन हम लोग इसके बाद करेंगे। ठीक है, अब पहला क्या है, देखो ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो मुझे क्या चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या, बी का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, आपको कंपेयर करके लिखना है। बी का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू है 4, क्या हो जाएगा देखो -4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 16, बीच में आ गया माइनस, आंसर आ गया 0। तो यहाँ पे क्या मिला देखो बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया 0। तो रूट्स कैसे, रियल एंड इक्वल, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या लिखोगे। ओके, आगे वाले में चलो फिर से वही काम, ए बी सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1, बी का 2, सी का 9, निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है 9, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा ये बच्चों 36, तो कितना बच रहा है -32। तो बच्चों ध्यान से देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब रूट्स आर डी एन ई, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आखिरी में क्या लिखोगे, देयरफॉर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट नेचर ऑफ रूट्स का। अब इसी पे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। बच्चों देखते हैं हम लोग 4 मार्क का क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है 2025 में। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो नेचर ऑफ रूट का कंसेप्ट अभी अभी देखा है उसी पे बेस्ड है। क्या कह रहा है, फाइंड m इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन m माइनस 12 का एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब क्या बोला है, आप m का वैल्यू निकाल के दो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, कब, जब इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि रूट रियल एंड इक्वल कब बनते हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ पे कंडीशन लिखी थी, क्या थी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 मिल गया तब हमको पता है, क्या पता है, रूट्स रियल और इक्वल होती है। तो वो क्या कह रहा है, वो सामने से आपको कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है। क्यों, क्योंकि रूट्स रियल और इक्वल है, बराबर ना। तो मुझे क्या करना है, वो सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है और m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरे पास, m माइनस 12 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। और ये बच्चों जो क्वेश्चन है आपके प्रॉब्लम सेट में भी दे रखा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, देयरफॉर कंपेयरिंग विथ ax का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी है वो a है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला a, तो यहाँ पे दिख रहा है बच्चों a का वैल्यू कितना है m माइनस 12, ठीक है। फिर x के आगे जो भी है वो b है, तो b का वैल्यू क्या है मेरे पास 2 इंटू एम माइनस 12, बेचारा जो अकेला है वो c है, कितना है 2। तो कंपेयर करके मैंने ए बी सी का वैल्यू तो निकाल दिया। अब मुझे कह रखा है, क्या कह रखा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये बोला है ना। तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो 0 होना चाहिए, ये मुझे बोल रखा है। तो करो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0, बी क्या है मेरे पास 2 इंटू एम माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है बच्चों m माइनस 12, 4 इंटू ये आ गया a इंटू सी, सी कितना है मेरे पास, सी का वैल्यू है 2। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बच्चों 0 के बराबर होनी चाहिए। करो सिंप्लीफाई इसको, क्या हो जाएगा ये 2 इंटू ये देखो 2 इंटू एम माइनस 12 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, एम माइनस 12 का स्क्वायर मैंने कर दिया एम माइनस 12। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा देखो 2 इंटू 4 8 माइनस 8 इंटू एम माइनस 12 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा,
अब एक बात ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहाँ पे भी m-12 है, यहाँ पे भी कॉमन निकाल दो, कैसा दिखेगा ये? मैंने m-12 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा? 4 इंटू m-12, यहाँ पे आ जाएगा -8 बराबर 0। सॉरी, एक गलती, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैं m-12 बाहर निकाल रहा हूँ ना, इसको बाहर निकाला, यहाँ पे 2 बार है, एक बार बचेगा, एक था बाहर निकाल दिया तो सिर्फ 8 बच गया। अब ये क्या हो जाएगा देखो, m-12 एज इट इज, इसको अंदर सिंप्लीफाई करो, 4m माइनस कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48 माइनस ये आ गया 8 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, m-12 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4m माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों, -48 माइनस 8 कितना बचेगा, ये हो जाएगा -56 बराबर 0। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो इसका मतलब या तो m-12 बराबर 0 और 4m माइनस 56 बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m का वैल्यू या तो 12 और यहां से 4m माइनस 56 बराबर 0, यानी 4m इक्वल टू 56 को वहां भेज दो, m इज इक्वल टू 56 अपॉन 4। m कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, m की वैल्यू हो गई 14। या तो m 12 होगा या फिर 14 होगा। ये था बच्चों क्वेश्चन जो 4 मार्क के लिए पूछा गया था। अब इसमें क्या डिफिकल्ट है आई डोंट नो, बट सिंपल क्वेश्चन है, जो अभी देखा हमने उस पर डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है। बच्चों देखते हैं आगे वाला टॉपिक। आगे वाला टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर कोएफिशिएंट। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपल दो फॉर्मूलेज है। इफ ax² + bx + c बराबर 0, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर मैंने मान लिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं, देन अल्फा और बीटा में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है, देन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -b/c, b-b/a, आई एम सॉरी, alpha plus beta is -b/a and alpha into beta will be c/a. That's the formula. कब, जब अल्फा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे तब। अब इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसा आएगा, कुछ ये रहा क्वेश्चन। क्या है, इफ सम ऑफ द रूट मतलब इसकी बात कर रहा है, इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल्ड देयर प्रोडक्ट मतलब इसकी बात कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, सम ऑफ द रूट इज डबल्ड देयर प्रोडक्ट है, इसके अंदर, तो मुझे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट के लिए कुछ रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। अब पहले तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² माइनस kx प्लस k + 2 बराबर 0, ये दिया है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, कंपेयर करो, ABC का वैल्यू निकालो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहां से a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा -k, c का वैल्यू मिल गया k + 2। चलो भाई साहब, a b c का वैल्यू तो आ भी गया, मिल गया। अब क्या है, ये जो कंडीशन दे रखी है उसको अप्लाई करो। अब कंडीशन में किस किस की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो मैंने बोल दिया लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 रूट्स, मैंने बोल दिया अल्फा और बीटा 2 रूट्स है। तो ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या है, ये है मेरे पास -b/a, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा -b, मेरे पास क्या है बच्चों, b का वैल्यू देखो -k, तो ये -k/a, a का वैल्यू इज 1, तो ये आ गया मेरे पास k। फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, c/a, c का वैल्यू क्या है मेरे पास, k + 2/a का वैल्यू 1, तो आंसर इज k + 2। मुझे ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, कंडीशन अप्लाई करो, सम ऑफ रूट इज डबल देयर प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है वो, सम ऑफ रूट इज डबल्ड देयर प्रोडक्ट। क्या है, सम ऑफ द रूट्स इज डबल्ड देयर प्रोडक्ट, डाल दिया, बन गई कंडीशन। अब इसके अंदर जो वैल्यूज है वो पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, k इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है, k + 2, करो सिंप्लीफाई, 2 इक्वल टू 2k, यहाँ पे k इक्वल टू 2k + 4, फोर को यहाँ भेज दो, -4 इज इक्वल टू 2k - k, k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आ गया -4। क्वेश्चन हो गया खत्म। इसी के साथ ये जो टॉपिक था उस पर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले कंसेप्ट पे, देखते हैं क्या है। अब बच्चों इसी टॉपिक में एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आपको वो कह देगा अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ एनी इक्वेशंस एंड कह देगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालो। तो इसके लिए आपके पास ये दो फॉर्मूलाज है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो 2 2 2, ठीक है। दूसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे क्या है 3 3, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे कुछ याद रख सकते हो, बट ये आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर याद नहीं रख पा रहे हो तो ये फॉर्मूला क्रिएट कैसे होता है मैं उस पर आता हूं। पहला फॉर्मूला मेरे को पता है क्या है, अल्फा प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर। अब इसके अंदर क्या करो आप, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को साथ में रख लो और ए इंटू बी को अलग कर दो। तो ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साथ में रखा प्लस 2ab को अलग कर दिया। अब ये 2ab को इस तरफ भेज दो, कैसा हो जाएगा ये देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। आगे पीछे करके लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो कैसा दिखेगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया। अब क्या करो बच्चों, इसके अंदर a को अल्फा पुट कर दो, b को बीटा पुट कर दो, a इक्वल टू अल्फा b इक्वल टू बीटा, b इक्वल टू बीटा क्या हो जाएगा ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। दैट्स द फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अगर याद नहीं रख पा रहे हो तो ऐसे कर लो, पता कर लो कहां से क्रिएट होता है, ठीक है बच्चों। ये था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये क्यूब वाले के लिए कैसे होता है उसको देखते हैं। क्यूब वाले के लिए मुझे a प्लस बी द होल क्यूब को उठाना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला मेरे पास, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसके अंदर भी वही काम, a क्यूब और b क्यूब को साथ में लिख लो। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब को साथ में लिखा और इन दोनों में से ध्यान से देखो 3 कॉमन है और दोनों के अंदर से a इंटू बी कॉमन निकलेगा, निकाल लो बाहर। 3 इंटू ए इंटू बी बाहर निकला, अंदर बच गया मेरे पास a प्लस बी। फिर से इनको उठाओ इस तरफ भेज दो, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब क्या करना है, फिर से वही काम आगे पीछे कर दो और a को अल्फा पुट कर दो, b को बीटा पुट कर दो, a के बदले अल्फा, b के बदले बीटा और आगे पीछे कर दो। क्या हो जाएगा ये मेरे पास, ये आगे आ जाएगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। खत्म हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये क्वेश्चन दिया और आपको इन दोनों की चीज वैल्यू पूछा है। तो पहला काम क्या करोगे आप, ए बी सी का वैल्यू निकालो, कंपेयर करो। ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा -2, सी का हो जाएगा -7। फिर मुझे क्या करना है, जब मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालूंगा तो क्या करूंगा, इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करूंगा। बट उसके पहले मुझे कुछ चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -2 अपॉन ए का वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये हो जाता है सी अपॉन ए। सी का वैल्यू कितना है मेरे पास, -7 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा -7। मुझे वैल्यूज मिली, उठाओ और पुट करो। तो यहाँ पे ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -7 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है फिर से 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 का क्यूब 8, ये माइनस माइनस हो गए प्लस 21 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 42, ये आ जाएगा 50। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई 50। अब क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना, जो आंसर आया वो होगा आंसर, ठीक है। तो ये था मेरे पास रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर कोएफिशिएंट। एक और कांसेप्ट पता है इसके ऊपर, चलते हैं हम लोग उसके ऊपर। बच्चों आगे वाला पार्ट देखते हैं, एप्लीकेशन के पहले ये आखिरी पार्ट है। क्या कह रहा है, टू ऑब्टेन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर मेरे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स दिए या मुझे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर 2 रूट्स पता है बच्चों, तो हम लोग डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्या कह रहा है देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर
टू रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे को पता चल गया ये दोनों रूट है, तो इनसे इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास बनाने के लिए, क्या हो जाएगा देन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या मतलब है इसके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब एग्जांपल ले लो, अगर मेरे को पता चल गया रूट्स आर 3 एंड माइनस 10, देन व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेट पहले हमने क्या दिया, अल्फा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू इज -10, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा आगे, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। कैसा दिखेगा ये, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास, 3 प्लस माइनस 10 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा विल बी 3 इंटू माइनस 10 बराबर 0। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी यहां से, एक्स का स्क्वायर 3 प्लस माइनस 10 मतलब -7 माइनस ऑफ -7 इंटू एक्स, 3 इंटू -7 विल बी -30 बराबर 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 बराबर 0, दैट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे वाला देखो, अब इसके अंदर रूट क्या है, 2 प्लस रूट 5 और दूसरा 2 माइनस रूट 5, तो मैंने कह दिया एक हो गया मेरे पास, अल्फा को बोल दिया 2 प्लस रूट 5, बीटा को कह दिया 2 माइनस रूट 5, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। फिर क्या हो जाएगा ये, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा ये, 2 प्लस रूट 5 प्लस बीटा, बीटा क्या है मेरे पास 2 माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 बराबर 0। कैसा हो जाएगा भैया, एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पे रूट 5 कैंसिल, 2 प्लस 2 4, 4x प्लस यहाँ पे देखो 2 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस रूट 5, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर बराबर 0। कैसा दिखेगा, x का स्क्वायर माइनस 4x, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5 बराबर 0, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। दैट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ये दोनों रूट्स है, ठीक है। तो ये था बच्चों एप्लीकेशन के पहले तक का लास्ट पार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं एप्लीकेशन यानी वर्ड प्रॉब्लम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। बच्चों चलते हैं हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक या चैप्टर पे, जो है हमारा एप्लीकेशन या फिर किसी को हम लोग कह देंगे वर्ड प्रॉब्लम। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग 2 और 3 मार्क के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 4 मार्क के लिए है, उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो सीरीज लेके आएंगे। अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का, देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years age 3 years hence is 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो ऐसे में करना क्या है, जो फाइंड करना है उसी को एक्स मान लो। मैंने बोल दिया लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स, देयरफॉर अब अगर आज बच्चों मेरी एज 10 साल है तो 2 साल पहले क्या होगी और 3 साल बाद क्या होगी, 2 साल पहले क्या होगी 8, 3 साल पहले क्या होगी 13। कैसे किया, प्रेजेंट एज में से 2 माइनस किया और 3 ऐड किया, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 years ago her age will be x minus 2 and 3 year hence it will be x plus 3 बराबर। अब 2 साल पहले उसकी एज क्या है मुझे मिल गया, 3 साल पहले क्या है पता चल गया। अब मुझे क्या बोला है, इन दोनों का प्रोडक्ट 84 है ना, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये आ जाएगा 84। करो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, 84 को यहाँ पे लेके आ गया माइनस 84 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 90 बराबर 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है।
हम लोग फैक्टराइजेशन से करते हैं, तीनों में से कोई भी मेथड का अप्लाई करो आंसर आ जाएगा। तो क्या ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 90 ऐड करने पे +1, तो नंबर हो जाएगा 10 और 9, इसको प्लस और इसको माइनस दिया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको सिंप्लीफाई करना है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ सिंप्लीफाई। x + 10 x - 9 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा x = -10 और x = 9। अब बच्चों एज कभी भी निगेटिव में नहीं आती है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो देयरफॉर प्रगति का प्रेजेंट एज इज 9 इयर्स। तो ये था आज का हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन। बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और कौन से क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive नेचुरल इवन नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स। अब मेरे पास नंबर्स की बात कर रहा है, कैसे बच्चों, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या है बच्चों, ये कैसे निकालते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर वो भी इवन चाहिए। अब जो भी इवन नंबर होता है वो कैसा होता है, 2 का मल्टीपल होता है, बराबर ना, कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। और उसके अंदर गैप कितने का होगा, अगर इवन नंबर है तो क्या क्या इवन नंबर, देखो ये 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब कंसेक्यूटिव इवन नंबर मतलब क्या है, 2 और 4, इसके बीच में गैप कितने का है बच्चों, 2 का। तो नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, ऐसे होंगे जिनके बीच में गैप 2 का होगा, बराबर। तो कैसे नंबर्स मान लेंगे, तो मैंने बोल दिया लेट द नंबर्स बी। अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा x + 2 होगा, कैसे, अगर एक 2 था तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 + 2 यानी 4। अभी भी देखा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये नंबर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, ये नंबर मुझे मिल गया। अब मुझे क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive इवन नेचुरल नंबर, इनके स्क्वायर का सम कैसे हो जाएगा, ये इनके स्क्वायर का सम, यानी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दिया मुझे, x का स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर इज 244, बराबर, ये दिया है ना। सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा ये, x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे a + b द होल स्क्वायर, तो x² + 4x + 4, इसको यहां बुला लिया, तो ये कैसा हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 = 0। सबको 2 से डिवाइड करो, सब 2 के मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 = 0। अब हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन हमको -120 मिले और ऐड करने पे +2 मिले, तो ये हो जाएगा 10 और 12 या फिर 12 और 10। तो इसको माइनस और इसको प्लस देना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा मुझे, x - 10 एक ब्रैकेट में, x + 12 दूसरे ब्रैकेट में, तो यहां से आ जाएगा x - 10 = 0 और x + 12 = 0। यहां से आ गया x का वैल्यू 10 और x का वैल्यू -12। भाई साहब ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से मुझे मिल गया x का वैल्यू 10, अगर x 10 तो नंबर क्या हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर्स आर क्या थे, x और x + 2 थे, तो ये 10 और 10 + 2 यानी कि 10 और 12। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है बच्चों। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। आगे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे वाले क्वेश्चन में कह रहा है विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, the sum of the reciprocal of their age is 1/6, find their present age। दोनों का मुझे प्रेजेंट एज फाइंड करना है, जिसमें मुझे रिलेशन दिया है विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, ठीक है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है, तो अगर किशोर 5 साल का है तो विवेक 10 साल का होगा, किशोर 10 का है तो विवेक 15 का होगा, किशोर x का है तो विशाल x + 5 का होगा, बराबर है, यही मान लेंगे हम लोग। लेट किशोर्स प्रेजेंट एज इज x years, ये हो गया, तो देयरफॉर विवेक का क्या हो जाएगा, विवेक्स प्रेजेंट एज विल बी x + 5 years। चलो भाई साहब उनकी प्रेजेंट एज तो मिल गया। कंडीशन क्या है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एज, उनके एज का रेसिप्रोकल इज 1/6। क्या मतलब है इसका, ये एज x है तो उसको 1/x कर दो, x + 5 को 1/x + 5 कर दो, इनको ऐड करोगे तो आंसर में 1/6 आएगा।
क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/6। 6 को वहां भेजो, इन दोनों को उधर भेज दो। कैसा हो जाएगा ये, 6 इंटू एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू ये पूरा का पूरा इधर, तो x इंटू एक्स प्लस 5 इधर आ गया। क्या हो जाएगा ये, 12x प्लस 30 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x। इन सबको वहां भेज दो, तो x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x प्लस 30 बराबर 0। कैसा दिखेगा ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7x बराबर प्लस 30 बराबर 0। अब मुझे बच्चों ऐसे नंबर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन प्लस 30 हो, जिनको ऐड करने पे -7 आ जाए। तो नंबर क्या हो जाएगा, 10 और 3। इसको माइनस देके नहीं, इसको माइनस और इसको अगर माइनस करेंगे तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ हो रही है बच्चों, जी बिल्कुल। गड़बड़ क्या है, देखो इनको वहां भेजो तो ये -30 हो जाएगा ना। मुझे सम चाहिए -30, तो ऐसा नंबर क्या मिल गया, +10 इंटू -10 इंटू +3 करेंगे तो -30 आएगा, इनको ऐड कर देंगे तो -7। हमको नंबर मिल गए। सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा मुझे, इनको सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 10 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 10 मिल जाएगा और x का वैल्यू -3 मिल जाएगा। अब x कभी भी निगेटिव में, x बोल रहा हूँ, एज कभी भी निगेटिव में नहीं आती है, तो x कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया 10, वो -3 गया ना, x का वैल्यू 10 मिल गया। x किसका एज है, किशोर का, तो किशोर का प्रेजेंट एज 10 हो गया। विवेक का क्या हो जाएगा, 10 + 5। देयरफॉर किशोर्स एज इज 10 years and Vivek's age is 15 years। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं और क्वेश्चंस क्या है। बढ़ते आगे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और ये प्रॉब्लम सेट में भी है। ठीक है, मतलब वही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या कह रहा है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर देन द क्वोशिएंट इज 2 more than 9 times the divisor and remainder is 5, find the quotient and divisor। अब क्या बोल रहा है, देखो मुझे 460 को किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट और रिमाइंडर में कुछ कंडीशन दे रखा है, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, जिस नंबर से डिवाइड करना है उसी को x मान लूंगा। लेट दैट नंबर बी x। अब बच्चों अगर मैंने 460 को किसी नंबर से डिवाइड किया तो यहाँ पे कुछ होगा और नीचे कुछ होगा, ये रिमाइंडर होगा और ये क्वोशंट होगा। और मुझे डिवाइजर डिविडेंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर में एक रिश्ता पता है। रिश्ता क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, किसको डिवाइड कर रहा हूं, 460 को, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 460 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे लिख सकता हूं। अब कंडीशंस में क्या क्या दिया है देखो बच्चों, क्वोशंट इज 2 more than 9 times द डिवाइजर। क्वोशंट क्या है, क्वोशंट इज 2 more than, तो ये x इंटू क्वोशंट क्या हो जाएगा, 2 more than 9 times द डिवाइजर। डिवाइजर कौन है, x, प्लस रिमाइंडर कितना है मेरे पास, रिमाइंडर दिया है 5 और ये आ गया यहाँ पे 460। क्या हो जाएगा बच्चों, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 460 इज इक्वल्स टू x, ये हो जाएगा 2x प्लस 19x का स्क्वायर प्लस 5। 460 को वहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 9x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 460 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस, एक मिनट, माइनस 460 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 455 बराबर 0।
ऐसे कुछ। तो अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे इनको सिंप्लीफाई करना है। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग फॉर्मूला मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन से नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। दैट्स द फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 2, ये माइनस 2 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 इंटू ए कितना है मेरे पास, a इज 9 इंटू सी कितना है मेरे पास 455, वो भी माइनस का, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू है 9। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस। अब बच्चों इधर भी 4 है इधर भी 4 है, मैं ये 4 कॉमन निकाल रहा हूं, तो 4 कॉमन निकल के 2 बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस ये वाला माइनस और ये वाले माइनस को मैंने प्लस कर दिया, 4 बाहर निकल गया, तो ये 9 इंटू 455 अपॉन 18। तो ये कैसा दिख रहा है मेरे पास, माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ, अब ये 1 प्लस 9 इंटू 45 क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 प्लस 9 इंटू 45 क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 4096, ठीक है। तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, अब माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू अंडर स्क्वायर ऑफ, अब ये 4096 बच्चों किसी का स्क्वायर रूट है क्या, जरा चेक करना। 4096 क्या है बच्चों, ये 64 का स्क्वायर है। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 64 अपॉन 9। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास माइनस 1 प्लस 64 अपॉन 9 और x इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 64 अपॉन 9। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा मेरे पास माइनस 1 प्लस 64, माइनस 1 प्लस 64 हो जाएगा 63 अपॉन 9, ये हो जाएगा मेरे पास 7। और यहां से बच्चों मुझे एक नेगेटिव नंबर मिलेगा जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे नेचुरल नंबर बोला है, ठीक है। तो मुझे x का वैल्यू मिल गया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड करने के लिए मुझे बोला है क्वेश्चन में फाइंड, कहा गया फाइंड द कोशेंट एंड डिवाइजर। तो डिवाइजर तो मुझे मिल गया, अब कोशेंट क्या हो जाएगा, कोशेंट मेरे पास ये है, कोशेंट है हमारे पास 2 प्लस 9x, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 63, तो ये आ जाएगा 65। तो ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन 65, डिवाइजर आ गया 7, और ये हो गया क्वेश्चन खत्म। बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस पे। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है द सम ऑफ two roots of quadratic equation is 5 and sum of their cube is 35, then find the quadratic equation। अब मुझे यहाँ पे quadratic equation ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। तो बच्चों क्या था तरीका उसका, थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, रिलेशनशिप बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट के बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स के बारे में, अल्फा और बीटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या तरीका था, x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसे कुछ किया था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर मुझे ये अल्फा बीटा मिल गए मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ द रूट इज 5। मुझे क्या कह रहा है, क्या दिया है, गिवन दैट, पहले तो मैंने मान लिया लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो पहली कंडीशन से मुझे दे दिया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5। तो भाई साहब यहां तो वैल्यू फिल करने के लिए मेरे पास आ गई, एक्स का स्क्वायर माइनस ये है मेरे पास 5x प्लस मुझे अब ये वैल्यू चाहिए अल्फा इंटू बीटा। अब उसके लिए मेरे पास आगे कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है सम ऑफ देयर क्यूब इज 35, मतलब मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू दिया है 35। और पीछे ही थोड़ी देर पहले मैंने इनके बारे में लिखवाया है, इनका फॉर्मूला दिया है। क्या है बच्चों फॉर्मूला इसका, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला है, ये इक्वल टू 35। अब इसके अंदर बच्चों ये अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू मेरे पास 5 दे रखी है, पुट कर दो, ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू 5 इक्वल टू 35 बराबर। अब ये इधर से भी 5 यहां से भी 5 कॉमन निकाल रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा इक्वल टू 35। ये 5 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ये मुझे मिलेगा 25 माइनस 3 इंटू एल्फा बीटा, ये 5 यहाँ जाके डिवाइड होगा 35/5 आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25, 7 को यहाँ बुला लिया, इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। ये कितना हो जाएगा, 25 में से 7 गया 18 बचेगा, ये 3 को यहाँ पे भेज दो, इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आ गई क्या 6, पुट कर दो यहाँ पे +6 इक्वल टू 0। तो बच्चों दैट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 4 मार्क के लिए आया है, 4 मार्क आपकी झोली में। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे बच्चों, बढ़ते आगे एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1455, फाइंड द नंबर्स। अब मेरे पास 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिनका स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं, स्क्वायर के सम के बारे में। 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, 1, अगर नेचुरल नंबर हम लोग बात करें कंसेक्यूटिव की तो 1 2 3 4 5 ऐसे है ना 5। अब इन सब में बच्चों गैप कितने का है, 1 है। देखो 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 के बाद 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5, ऐसा चल रहा है। तो अगर मैं नंबर ले लूं बच्चों x, तो x के बाद आ जाएगा x + 1, फिर आगे वाले नंबर में इसके अंदर 1 ऐड करना पड़ेगा, x + 1 तो ये हो जाएगा x + 2। उसके बाद आगे वाला लाने के लिए मुझे इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास x + 3, फिर x + 4। हो गए क्या 5 नंबर। तो पहला काम तो लेट द नंबर्स बी। अब कंडीशन क्या है, इनके स्क्वायर का सम इज 1455, तो क्या हो जाएगा ये x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर प्लस x + 3 का स्क्वायर प्लस x + 4 का स्क्वायर इज 1455। क्या हो जाएगा ये, x का स्क्वायर एज इट इज, इसका होल स्क्वायर करो, a + b द होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये x का स्क्वायर प्लस 2x + 1 प्लस आगे वाला क्या है x + 2, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x + 4 प्लस इसके बाद वाला क्या है मेरे पास x + 3, तो क्या हो जाएगा ये x का स्क्वायर प्लस 6x + 9 प्लस उसके बाद वाले के लिए करो क्या है ये x + 4 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 4 × 2 8x + 16 बराबर 1455। क्या हो जाएगा बच्चों ये x स्क्वायर कितना है 5, तो 5x का स्क्वायर प्लस 2 4, ये हो गए 10 और ये हो गए 10, ये आ गया मेरे पास 20x प्लस 1 + 4 5, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 16 और 6, 16 और 6 मेरे पास होना तो चाहिए कितना 16 और 9 है, सॉरी 16 और ये 9, इधर से 4, ये हो गया 25 और ये हो गया 5, ये आ गया मेरे पास 30। 1455 को यहाँ बुला लिया तो 1455 माइनस हो गया, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास 5x का स्क्वायर प्लस 20x माइनस 14, 55 में से 30 गया, कितना बचेगा 25, सबको 5 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये आ गया 5 2 ज़ा 10 बच्चा 4, यहाँ पे 5 8 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40 बच्चा 2, 5 5 ज़ा 25। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं बच्चों फॉर्मूला मेथड, तो क्या हो जाएगा ये -b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2 × a। क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट करो, -b का वैल्यू इज 4 -4 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 × 1 × 1 इंटू -285 अपॉन 2 × a कितना है मेरे पास, a का वैल्यू है 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x = -4 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया मेरे पास 16 माइनस, अब ये 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 285 × 4, 285 × 4 कितना हो जाएगा, ये होना चाहिए, ये हो जाएगा हमारे पास 1156 डिवाइडेड बाय 2 × 1 2,
तो ये x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर ऑफ, ये अंडर स्क्वायर ऑफ 1145 बच्चों, ये हमारे पास 34 का स्क्वायर रूट है, तो ये हो गया 34/2। तो x क्या आ जाएगा मेरे पास, -4 प्लस 34/2, ये मिल जाएगा मुझे -4 प्लस 34 मतलब 30/2 यानी 15। दूसरे केस से x आ जाएगा मेरे पास -4 माइनस 34/2, और बच्चों ये निगेटिव वैल्यू देगा, नेचुरल नंबर कभी निगेटिव हो नहीं सकते, तो ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, मतलब x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर्स आर, सब में 1 1 ऐड करना था, तो 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18 फिर 19, दैट्स द 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म हो गया। बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस पे। बच्चों इसके जितने भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे हम लोगों ने लगभग सारे कवर कर दिया अलग अलग, ठीक है। अब जो वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, इसके अंदर से सिर्फ मोस्ट ऑफ ज्यादा करके 4 मार्क के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और वो हम लोग अलग से वीडियो सीरीज में कवर करने वाले हैं, इसीलिए वो हम लोग तभी देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल वन शॉट वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।